प्राण ऊर्जा का विस्तार करो, पॉल्यूशन या इन्फेक्शन का बाप भी आपको बीमार नहीं कर पाएगा। और वही आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा और अंत में आपको एक मेडिटेशन भी कराऊंगा जिसके सहारे आप अपनी बॉडी माइंड को हील कर सकते हैं और इन साइड इफेक्ट से बच सकते हैं। आज हम इस इन्वायरमेंट में जी रहे हैं ना दोस्तों, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार जा चुका है। 50 सिगरेट पीने से जो शरीर को डैमेज होता है, हमारे फेफड़े और बॉडी को, उससे ज़्यादा डैमेज इस हवा में मात्र सांस लेने से हमारे शरीर का रोज हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम सिर्फ इन्वायरमेंट को दोष दें, ये समझें कि वो शक्तिशाली हो गया है और उसके कमज़ोर होने का इंतज़ार करें? जी नहीं। इसका एक रीज़न ये भी है कि हम या हमारा शरीर आज कमज़ोर हो गया है। जो गॉड ने हमें टैलेंट्स दिए हैं, शक्तियां दी हैं, जो गिफ्ट्स दिए हैं, उन गिफ्ट्स को हम कभी खोल ही नहीं रहे हैं और इसके कारण हमारा शरीर कमज़ोर होता जा रहा है। मैं हमेशा से ये मानता हूं कि जो हमारी आउटर रियलिटी है, हमारी इनर रियलिटी की प्रोजेक्शन है। जो भी समस्या है वो समस्या बाहर ना होकर हमारे अंदर है, और जब समस्या हमारे अंदर है तो इसका समाधान या सॉल्यूशन भी हमें अपने अंदर ही ढूंढना पड़ेगा। अब समझते हैं क्या है प्राण ऊर्जा। ये डिवाइन फोर्स या लाइफ फोर्स या जीवन ऊर्जा है जो कि ब्रह्मांड की ऊर्जा है और हमारे शरीर में भी बह रही है। जब जब इसका फ्लो सुचारू रूप से नहीं होगा और जब जब इसका फ्लो कमजोर होगा, तब तब शरीर बीमार पड़ने लगेगा। एनर्जी साइंस ये भी कहता है कि अगर किसी ऑर्गन में ची की, इसको ची नाम, की नाम, इन सब से भी पुकारा जाता है, रेकी एनर्जी भी इसी का एक फॉर्म है। जब जब शरीर में कभी भी इस प्राण ऊर्जा की कमी हो जाती है, शरीर कमजोर होने लगता है, बूढ़ा होने लगता है, और जिस ऑर्गन में प्राण ऊर्जा का फ्लो रेस्ट्रिक्टेड है, कम है या फिर सुचारू रूप से बैलेंस्ड नहीं है, वहां पे बीमारियां ज्यादा होती हैं। और जैसे ही हम उस ऑर्गन में प्राण के फ्लो को सुचारू रूप से रिस्टोर कर देते हैं, उसके फ्लो को, अपने आप वो बॉडी का पार्ट हील करने लगता है, वो एरिया रिवाइटलाइज होने लगता है और शरीर में अपने आप स्ट्रेंथ आ जाती है और इसका इम्पैक्ट हमारे लाइफ पर भी पड़ना शुरू हो जाता है। अब एक गलत फहमी जो हम सबको है कि हमारी फिजिकल बॉडी जो है ना, चूंकि ये विजिबल है तो हम सिर्फ इसी को इंपॉर्टेंस देते हैं, इसी में नहाते हैं, सर्जरीज कराते हैं, इसको पाउडर क्रीम लगाते हैं। बट इससे पावरफुल हमारी एनर्जी बॉडी है। हमें लगता है कि हमारे फिजिकल बॉडी में हमारी एनर्जी बॉडी रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा एनर्जी बॉडी ज़्यादा बड़ा और ब्रॉड है और इसके अंदर ही फिजिकल बॉडी रहती है। और कोई भी बीमारी या कोई भी चेंज एनर्जी का जो ब्लॉक है वो हमारी एनर्जी बॉडी में पहले आता है और ये मैनिफेस्ट करता है हमारी फिजिकल बॉडी में। जिस तरह से हमारे फिजिकल बॉडी में आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, जिसको हिंदी में नाड़ियाँ कहते हैं, उसी तरह से हमारे एनर्जी बॉडीज में भी ऐसी ब्लड वेसल्स कह लो, एनर्जी वेसल्स हैं, नाड़ियां हैं, और इसमें प्राण ऊर्जा बहती है। इन नाड़ियों की क्रॉसिंग को चक्रा भी कहते हैं, इसलिए लोग चक्रा बैलेंसिंग भी सीखते हैं। इसका भी रीजन यही है, प्राण के फ्लो को रिस्टोर करना। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम एनर्जी बॉडी को कंट्रोल करना शुरू करें तो क्या ये बॉडी को हील करेगा? ऐसे बहुत सारे आज साइंटिफिक पेपर हैं जो इस बात को प्रूव करते हैं कि एनर्जी बॉडी पे जब हम हीलिंग की शुरुआत करते हैं तो बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के कुछ ऐसा होता है जिसे साइंस डिफाइन ना कर पाए, बट ऑटोमेटिकली बॉडी अपने डिजीजेस को रिवर्स करना शुरू कर देता है। अब हम थोड़ी बात प्राणायाम की करेंगे। प्राणायाम का मतलब क्या है? प्राण को एक नया आयाम देना, मतलब प्राण का विस्तार करना। जहां जहां भी प्राण में ब्लॉकेज है, प्राण के फ्लो में, उस फ्लो को रिस्टोर करने की जो प्रक्रिया है, जो सिस्टम है, उसको प्राणायाम कहते हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि श्वास प्रश्वास, मतलब इन ब्रेथ और आउट ब्रेथ, इसके बियॉन्ड चले जाना, ये प्राणायाम है। अब आप कहेंगे सांस जब हम अंदर लेते हैं फिजिकल बॉडी में तो वो ट्रैकिया से होकर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स में जाता है, एल्वियोलाई में जाता है, वहाँ से ब्लड फ्लो के कारण ऑक्सीजन का ट्रांसफर ब्लड में हो जाता है, CO2 ब्लड से एल्वियोलाई में आ जाता है और CO2 बाहर छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये फिजिकल बॉडी में होता है। लेकिन जब हम सांसों को लेते हैं और छोड़ते हैं और जब इसको नियंत्रित करते हैं या इसके ऊपर अपना कंट्रोल जताते हैं, तो इसके कारण हमारे प्राण ऊर्जा जो एनर्जी बॉडी में है उसमें भी बहुत सारी चेंजेस आती हैं। उसकी नाड़ियां खुलनी शुरू हो जाती हैं, प्राण जो है स्ट्रांग हो जाता है, उसका फ्लो समुचित हो जाता है, बैलेंस्ड होने लगता है, और इतना काफ़ी है आपके शरीर को ऊर्जा देने के लिए, शक्ति देने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। और वो प्रदूषण, वो बीमारियां, वो कोरोना जिससे हम डर रहे हैं, इससे ये हमें सेफगार्ड कहता है। याद करिए, मैंने कभी नहीं कहा कि आप डॉक्टर्स को इग्नोर करें या मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल हेल्प ना लें। आप डेफिनेटली लें, लेकिन ये चीज़ें
इसमें कोई कीमत तो नहीं लगती, और इससे अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है तो डेफिनेटली हमें इस फ़ायदे को भी हार्वेस्ट करना है। और तो और प्राण ऊर्जा का जब प्राणायाम के सहारे आप विस्तार करते हैं, जो कि हम प्रैक्टिकली करने वाले हैं, तो ऑटोमेटिकली आप ये देखेंगे कि आप अपने सोल से जुड़ जाते हैं, आप ब्रह्मांड की विजडम से जुड़ जाते हैं, एक ऐसे स्पेस से जुड़ जाते हैं जो कि शाश्वत है, जो कि अनंत है, जिसके पास सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, सारे सवालों का उत्तर है, और जो आपके अंदर की क्रिएटिव एनर्जी है। क्योंकि हम सब के अंदर यूनिवर्स ने कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया है, जिसे आप सीड कह लें, और ये सीड फूल बनने के लिए, पेड़ बनने के लिए लालायित है। लेकिन ये तभी होगा जब आप टेंशन फ्री रहेंगे, जब आप अपने शरीर की ऊर्जा को बैलेंस रखेंगे और शरीर और मन को एक व्हीकल बनने देंगे, एक टूटी बनने देंगे, जिसके सारे ब्रह्मांड की वो जो गिफ्ट है वो फ्लो करना शुरू कर जाए। तो चलिए अब हम प्राणायाम करते हैं और मेडिटेशन करते हैं अंत में, जिससे कि हम अपनी प्राण ऊर्जा का विस्तार करके शरीर और मन को हेल्दी करेंगे। इसे हम 3 चरण में करेंगे। पहले चरण में हम डीप ब्रीदिंग करेंगे, इससे भी प्राण ऊर्जा का विस्तार होगा। उसके बाद हम ओंकार का उच्चारण करके इस प्राण ऊर्जा को फिर से सशक्त करेंगे। और तीसरे चरण में हम 5 मिनट का एक छोटा सा अवेयरनेस मेडिटेशन करेंगे। दोस्तों, लेकिन इसके पहले मैं आपको हाथ जोड़ के सॉरी कहना चाहता हूँ कि मैंने बहुत समय तक वीडियोस नहीं बनाई, क्योंकि मुझे लगता था जो टॉपिक्स था वो मैंने आपको शेयर कर दिया, लेकिन मैं गलत था। आपका प्यार मुझे वापस खींच लाया, और अब मैं ये वादा करता हूँ कि ये साथ सच में नहीं टूटेगा। मैं रेगुलरली वीडियोस बनाऊंगा, और उन्हीं टॉपिक्स में वीडियोस बनाता हूँ जो टॉपिक मेरे दिल के करीब हैं या रेजोनेट करती हैं। मैं वो नहीं देना चाहता जो हॉट है, जो आपको चाहिए। मैं आपको वो देना चाहता हूँ जिसकी आपको ज़रूरत है, और जो मुझे लगता है कि ये सच है, इसके ऊपर काम किया जाना चाहिए। इस बात पे आप एक कमेंट करके मुझे बताएं कि अगली वीडियो मुझे किस टॉपिक पे बनानी है, और डिस्क्रिप्शन में जाके आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप मेरे फ्री वर्कशॉप्स को अटेंड करने में इंटरेस्टेड हैं, जो कि इन टॉपिक्स पर ही होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिकल की और मेडिटेशन की। अपनी आंखों को बंद करें और एक गहरी सांस अंदर इन और धीरे से बाहर। एक और गहरी सांस अंदर नाक से और धीरे से बाहर। अब अपने पूरे हाथ को ऐसे शेक करिए, कंधों को हिलाएं, चेहरे को हिलाएं। इससे बॉडी की वाइब्रेशन बढ़ती है और आप और अलर्ट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। एक बार फिर से दोनों हाथों को गोद में रख लें, रिसीविंग पोजीशन में, जांघों के ऊपर, और आंखों को बंद करें। एक गहरी सांस अंदर इन और धीरे से बाहर। इन आउट। मेरे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से सांसें लेते रहें। इन आउट, इन आउट, इन आउट। कोशिश करें कि हर अंदर आती सांस के साथ पेट बाहर जाना चाहिए, और हर बाहर जाती हुई सांस के साथ पेट अंदर आएगा। कम ऑन। इन आउट, 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 इन आउट। और अब हम कुंभक का भी अभ्यास करेंगे। गहरी सांस अंदर इन, होल्ड, आउट। सांस लें, रोकें, बाहर छोड़ें। सांस लें, होल्ड एंड ब्रीथ आउट। इन, होल्ड,
breathe out. In, hold, 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 ब्रीथ आउट। और आप विश्राम करें। पूरे शरीर के अंदर जो प्राण ऊर्जा बह रही है, इस ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करें। ये शाश्वत है, ये सत्य है, ये ब्रह्मांड की वो दिव्य शक्ति है जो शरीर के रूप में किसी भी अशुद्धि को स्वच्छ कर सकती है। This is the divine power which can heal any impurity in the physical body. Feel the flow of prana in your whole body. अपनी पूरे शरीर में प्राण ऊर्जा के इस फ्लो को महसूस करिए। साधारण श्वासों में आ जाएं और अपने मन में इंटेंशन दें, मेरा शरीर ब्रह्मांड का एक मंदिर है, परमात्मा का मंदिर है। स्वच्छता इसका स्वभाव है। शक्तिशाली होना, स्वस्थ रहना, हेल्दी रहना इसका स्वभाव है। My body is a temple of universe. Its pure nature is to be in purity. Its nature is to be healthy. I allow this nature to be. और अब 3 बार हम ओंकार का उच्चारण करेंगे। गहरी सांस अंदर लें, इन, ओ, इस पूरे ओंकार के वाइब्रेशन को अपने पूरे शरीर में महसूस करिए। फिर से गहरी सांस अंदर, इन, ओ, ब्रह्मांड की इस दिव्य ऊर्जा को वाइब्रेशन के रूप में पूरे शरीर में अनुभव करें। एक और गहरी सांस अंदर, इन, ओ, feel the vibration. Become aware of your body.
Now it's the time to awaken the witness. अपनी अवेयरनेस को जागृत करें और सांसों को ऑब्जर्व करें। अंदर आती सांस, बाहर जाती सांस। साधारण श्वास और आप इसके दृष्टा। कोई प्रयास नहीं, कोई मांग नहीं। लेट योर ब्रीदिंग बी एज इट इज। हर सांस के साथ शरीर और ढीला पड़ रहा है। एक एक मांसपेशियां शिथिल हो रही है और आपका मन शांत हो रहा है। हमारा ये शरीर परमात्मा का घर है और अपने अंदर सारी दिव्य शक्तियों को समेटे हुए है। हर सांस के साथ ब्रह्मांड की ये दिव्य ऊर्जा, ये प्राण ऊर्जा आपके शरीर के कण कण को, रेशे रेशे को सींच रही है। With every breath that you take, the divine energy of universe, the cosmic energy is running through every cell and every fiber of your body, healing it, revitalizing it, empowering it, and purifying it. Be with your breathing. Hold the intention of healing. ये स्मरण रखते हुए कि आपका स्वभाव ही हेल्दी होना है, आपका स्वभाव ही एबंडेंस है, आपका गुण ही प्रेम है और ये आपसे कोई ले नहीं सकता। समय समय पे हम इसे भूल सकते हैं, लेकिन हमारा स्वभाव जरूर सामने आएगा। हर सांस के साथ शरीर और ढीला पड़ रहा है।
और अब आसपास की आवाजों को सुनना शुरू करिए। आज के बाद कोई भी नकारात्मक विचार या नकारात्मक वातावरण आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि आप अपने सत्य में जाग चुके हैं। आप अपनी स्ट्रेंथ और पावर में जाग चुके हैं। इस ध्यान को रोज करना है। जो ही आपको हल्का और रिलैक्स्ड महसूस हो, धीरे से आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। मित्रों, ये मेरा एक प्रयास था आपको याद दिलाने का अपनी उन शक्तियों को जिनको हमने खो दिया है। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को 5 लोगों को जरूर शेयर करें जिनके जीवन में ये कुछ उजाला ला सकता है। यूं ही बना रहे आपका साथ, फिर होगी मुलाकात। मैं पीयूष प्रभात। कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपका अनुभव क्या रहा। आपके अनुभव हजारों लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं कुछ बड़ा करने का, अपने आप को स्वस्थ करने का। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।